अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है, तो इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट लेंगे कैपिलरीज से कि हमारे पास कैपिलरीज क्या हैं। कैपिलरीज किसके दरमियान है? आर्टरीज एंड वेन्स के दरमियान है। आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स और वेन्स एंड वेन्यूल्स के दरमियान हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है? आर्टरीज है। तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा ये आर्टरीज में। ये आर्टरीज फिर डिवाइड होता है छोटे छोटे ब्रांचेस में, इसको हम बोलते हैं आर्टरियोल्स। और इस तरफ हमारे पास क्या है? वेन है। फिर जो है ना वेन डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, इसको हम बोलते हैं वेन्यूल्स। ठीक है। और इसके बीच में, इसके दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्या है? आर्टरी है, ये आर्टरियोल्स है, ये हमारे पास वेन है एंड वेन्यूल्स है। और इसके दरमियान जो एरिया है इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक वेसल डेट आर्टरियोल्स टू वेन्यूल्स। कैपिलरीज हमारे पास क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक वेसल है, छोटे छोटे वेसल्स हैं। ठीक है। डेट आर्टरियोल्स टू वेन्यूल्स, आर्टरियोल्स से लेकर और वेन्यूल्स तक है। या आप सिंपल याद रखें कि आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स के दरमियान जो एरिया है इस ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक वेसल प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। रेंज इन डायमीटर फ्रॉम 4 टू 10 नैनोमीटर। अगर डायमीटर की हम बात करें कैपिलरीज की, तो 4 से लेकर 10 नैनोमीटर इसकी डायमीटर है। ठीक है, 4 से लेकर 10 नैनोमीटर तक इसकी डायमीटर है। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरियोल्स टू वेन्यूल्स थ्रू कैपिलरीज इज कॉल्ड माइक्रो सर्कुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, बार बार आता है ये पॉइंट। आर्टरियोल्स में जो ब्लड प्रेजेंट होता है, ये ब्लड फिर कहाँ जाएगा? वेन्यूल्स में जाएगा। जब वेन्यूल्स में जाएगा तो किस जरिए से जाएगा? कैपिलरीज के जरिए से जाएगा। तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। सिंपली आप याद रखें कि हमारे पास जो ब्लड कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ब्लड हमारे पास आर्टरियोल्स में प्रेजेंट होगा। और आर्टरियोल्स से ब्लड कहाँ पर जाएगा? वेन में जाएगा, वेन्यूल्स में जाएगा। ठीक है। तो ये एक यहाँ पर एक माइक्रोस्कोपिक वेसल है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ये कैपिलरीज को पास करके फिर जाएगा कहाँ पर? वेन्यूज में जाएगा। तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। और ये एमसीक्यूज में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे पास है कैपिलरीज। कैपिलरीज कहाँ पर प्रेजेंट है? या कैपिलरी नेटवर्क, ये हमारे पास कैपिलरी नेटवर्क है बिटवीन द वेन एंड आर्टरी, इसके दरमियान प्रेजेंट होता है। ठीक है। ब्लड हमारे पास आर्टरी से आ जाता है कैपिलरी नेटवर्क में, फिर कैपिलरी नेटवर्क से जो है ना वेन में आता है। ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। ठीक है। ये हमारे पास आर्टरी है, ये हमारे पास वेन है। ये एरिया हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आर्टियोल्स है और ये हमारे पास क्या है? वेन्यूल्स है। इसके दरमियान जो नेटवर्क प्रेजेंट है, इस नेटवर्क का नाम क्या है? कैपिलरीज है। कार्डिक आउटपुट, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल इनटू आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक ईच मिनट। यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई है। एक हमारे पास है कार्डिक आउटपुट है, दूसरा हमारे पास है स्ट्रोक वॉल्यूम है। कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में डिफरेंस है। याद रखें कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में डिफरेंस है। कार्डिक आउटपुट क्या है? कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड जो है ना एजेक्ट करता है, बाहर निकालता है। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो किस जरिए से बाहर जाएगा? आयोटा के जरिए से बाहर जाएगा। ठीक है। और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड प्रेजेंट है वो पल्मोनरी ट्रंक के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए बाहर जाएगा। ठीक है। लेकिन 1 मिनट, शर्त ये है, यहाँ पर जो शर्त है वो 1 मिनट है। ठीक। हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एजेक्ट करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में कितना जाता है? एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में कितना जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में कितना जाता है? 1 मिनट में। शर्त यह है कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, और कार्डिक आउटपुट हमारे पास इज इक्वल है स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर कार्डिक आउटपुट ज्यादा है तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कार्डिक आउटपुट कम है, कार्डिक आउटपुट कम है, ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है।
तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब कार्डिक आउटपुट कम है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एजेक्ट बाय द वेंट्रिकल ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है एंड कार्डिक आउटपुट है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है और कार्डिक आउटपुट क्या है। कार्डिक आउटपुट तो हमने पिछले स्लाइड पे बताया कि कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड जो है ना पंप आउट करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास वो कंडीशन है, इसमें हमारा हार्ट एक हार्ट बीट में वेंट्रिकल से कितना ब्लड जो है ना पंप आउट करता है, या कितना अमाउंट ऑफ ब्लड या कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है ना बाहर निकालता है। लेकिन शर्त यहाँ पर क्या होगा, एक हार्ट बीट होगा, सही, 1 हार्ट बीट। और कार्डिक आउटपुट में शर्त क्या है, 1 मिनट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय 1 वेंट्रिकल इन 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर शर्त यह है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट या हमारा वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड या कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर निकालता है। इसमें स्मॉल डिफरेंस है कि कार्डिक आउटपुट में हम 1 मिनट में कितना ब्लड निकालता है और स्ट्रोक वॉल्यूम एक हार्ट बीट में कितना ब्लड निकालता है, तो ये डिफरेंस है सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एजेक्ट बाय द वेंट्रिकल ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। जब हमारा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, जब हमारे वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन आ जाता है, कंट्रैक्शन दौरान हमारा वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ना बाहर निकालता है, वो हम मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास क्या है कि हमारा हार्ट या हमारा वेंट्रिकल्स एक हार्ट बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट करता है, बाहर निकालता है। और यहाँ पर कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या है कि हमारा हार्ट या हमारा वेंट्रिकल्स 1 मिनट में कितने अमाउंट ऑफ ब्लड निकालता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का जो यूनिट है ml पर बीट, एक बीट में कितना ml ऑफ ब्लड या कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर निकालता है, पंप आउट करता है। और हमारे पास कार्डिक आउटपुट का जो यूनिट है वो लीटर पर मिनट है या ml पर मिनट है, ठीक है। कि 1 मिनट में कितना लीटर या कितना ml जो है ना वो ब्लड निकालता है, बाहर पंप आउट करता है। नॉर्मल वैल्यू हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या है, 70 ml पर बीट। एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड पंप आउट करता है, बाहर जाता है, ठीक है, एक हार्ट बीट में। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू है। और हमारे पास यहाँ पर जो नॉर्मल वैल्यू कार्डिक आउटपुट क्या है कि 1 मिनट में यहाँ पर 5 से लेकर 6 लीटर तक जो ब्लड जो है ना वो पंप आउट करता है, बाहर जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, कल कंट्रैक्ट होता है, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकल से, तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है या हमारे पास कंट्रैक्शन वेंट्रिकुलर में हमारे पास कंट्रैक्शन कम है, तो इसकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी कम होगा, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स में जो कंट्रैक्शन होता है वो कम होता है, तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो है बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और कार्डिक आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और वो हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट के साथ। स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम या इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। या हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इस पे कि इन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम से हम इन सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस करेंगे, तो इससे हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम का जो वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है, वो आएगा, ठीक है। कार्डिक आउटपुट का जो फार्मूला क्या है, वो कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। तो इससे हमारे पास कार्डिक आउटपुट का जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल वैल्यू है, वो आएगा, ठीक है। अच्छा, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल बिफोर कंट्रैक्शन। हमारे वेंट्रिकल्स में जो अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है बिफोर द कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन से पहले, अभी हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट नहीं हुए, रिलैक्स कंडीशन में है, डायस्टोलिक कंडीशन में है, ठीक है। बिफोर द कंट्रैक्शन की बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो अभी तक कंट्रैक्ट नहीं हुए, इससे पे कंट्रैक्शन से पहले कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। इन सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन द वेंट्रिकल आफ्टर कंट्रैक्शन। यहाँ पर कंट्रैक्शन के बाद जब हमारे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाता है और इसके बाद कितने अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में रिमेन रह जाता है, बाकी रह जाता है,
सिंपली आप ये याद रखें कि कंट्रैक्शन के बाद, सिस्टोलिक के बाद वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बाद कितने अमाउंट ऑफ ब्लड रह जाता है हमारे वेंट्रिकल्स में। तो ये हमारे पास इन सिस्टोलिक वॉल्यूम है। पैरामीटर्स, ये हमारे पास दो पैरामीटर्स, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास नॉर्मल वैल्यू इसकी क्या है, 120 ml है। एंड इन सिस्टोलिक वॉल्यूम की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 50 ml है। स्ट्रोक वॉल्यूम का जो फार्मूला था वो हमने पिछले स्लाइड पे मैंने आपको बताया था कि हम स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सिस्टोलिक वॉल्यूम से, ठीक है। तो इससे हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो स्ट्रोक वॉल्यूम का जो फार्मूला है, हमारे पास इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है, 120 है ना, और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 50 है। तो हम 120 से हम 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास 70 ml आएगा। हमारे पास क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। कार्डिक आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, हार्ट रेट जो है ना, हार्ट रेट किस वजह से इफेक्टेड होता है, नर्व्स की वजह से इफेक्टेड होता है, हार्मोन। नर्व्स में हमारे पास स्पेसिफिक सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, वो इफेक्ट करता है हमारे हार्ट रेट को, ठीक है। और हार्मोन में हमारे पास एड्रेनलिन आता है, ठीक है। ये दोनों जो है ना हमारे हार्ट रेट को इफेक्ट करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास क्या है, एक बीट में कितने ml ऑफ ब्लड बाहर जाता है, और हार्ट रेट एक मिनट में कितना हमारा हार्ट बीट करता है। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम से हमारा यहाँ पर मतलब कि प्रीलोड। अब विस्कुलर रेजिस्टेंस से हमारा मतलब यहाँ पर है आफ्टर लोड। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। Regulations of stroke volume. Three factors regulate stroke volume and ensure that left and right ventricle pump equal amount of blood. जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये हमारे पास थ्री फैक्टर से रेगुलेट करवाता है, और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स जो पंप करता है, हमारे पास दोनों जो वेंट्रिकल्स है वो इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है, जब कंट्रैक्शन उसमें आ जाती है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में, तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ना वो पंप आउट करता है, बाहर निकलता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, प्री लोड, द डिग्री ऑफ स्ट्रेच एक्सपेंशन ऑन द हार्ट बिफोर इट कंट्रैक्ट। अभी हमारा हार्ट कंट्रैक्ट नहीं हुआ, रिलैक्स कंडीशन में है, डायस्टोलिक कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की, और खास तौर पर हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स की। ब्लड नीचे की तरफ आता है, कहा, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, हार्ट है, इसके हमारे पास 4 चेंबर हैं। हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। इस दौरान बिफोर इट कंट्रैक्ट, कंट्रेक्शन इसमें नहीं हुआ, अभी तक इसमें कंट्रेक्शन नहीं हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। ब्लड जो है वो नीचे की तरफ आता है, लेफ्ट एट्रियम से नीचे की तरफ आता है, बाइकास्पेड वाल या मिट्रल वाल के जरिए जो है ना नीचे की तरफ आता है, कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या है, इस दौरान डायस्टोलिक कंडीशन में है, रिलैक्स कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड आता है, ठीक है, तो ये एक्सपेंड रहेगा, ओपन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा जो ज्यादा ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो हार्ट के जो मसल होते हैं उसमें स्ट्रेचिंग आ जाएगी, ठीक है, उसके साथ वो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोर ब्लड आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रीलोड। हमारे पास एक बर्तन है, उसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है, पानी डालते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रीलोड है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कंट्रैक्टिलिटी की। कंट्रैक्टिलिटी हमारे पास क्या है, द फोर्स एंड फुलनेस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेंट्रिकुलर मसल फाइबर। जो हमारे वेंट्रिकुलर मसल फाइबर है उसको कंट्रैक्शन के लिए फोर्स चाहिए, प्रेशर चाहिए ना, कंट्रैक्शंस के लिए फोर्स चाहिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंट्रैक्टिलिटी है। ये भी एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आफ्टर लोड क्या है, द प्रेशर डेट मस्ट बी एक्सीडेड बिफोर एजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल कैन अकर। अभी यहाँ पर ब्लड आ गया, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल स्पेल आउट हो गया, ठीक है, ब्लड से जो है ना पहले आउट हो गया, ठीक है, भर गया ब्लड से। तो ये अभी जो है ना बाहर की तरफ जाना पड़ेगा ना इस ब्लड को, ये तो किस तरीके से जाएगा, इसके लिए प्रेशर चाहिए ना। तो प्रेशर जब यहाँ पर हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें प्रेशर पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो वेंट्रिकल्स है इसमें जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और वो बाहर की तरफ से जो ब्लड जाएगा उसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड।